मित्रों, आपके पसंदीदा चैनल पर भांगड़ा नृत्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हैं। भांगड़ा पंजाब का पारंपरिक नृत्य है। यह पंजाबी राष्ट्र का मूल निवासी है। बहुत समय पहले पंजाबी किसानों ने विभिन्न कृषि गतिविधियों का उपयोग करके भोजन उगाने, कटाई करने और जमीन से अपने रिश्ते का जश्न मनाने के लिए एक नृत्य शैली बनाई, जिसे बाद में उन्होंने भांगड़ा कहना शुरू कर दिया। प्राचीन मानव सभ्यताओं के आरंभ से ही नृत्य समारोह, अनुष्ठानों, उत्सवों और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। समकालीन नृत्य शैलियों का पता प्राचीन काल के पारंपरिक, औपचारिक और जातीय नृत्यों से लगाया जा सकता है। भांगड़ा की उत्पत्ति पंजाब में हुई थी और इसे पंजाब का लोक नृत्य कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा भारत को उपनिवेश बनाने से पहले पंजाब एक स्वतंत्र सिख देश था। इसकी राजधानी लाहौर में राजा महाराजा रणजीत सिंह के शासन में थी। 1849 में पंजाब भारत का हिस्सा बन गया और यह ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाला अंतिम क्षेत्र था। यह नृत्य सदियों पुरानी पंजाबी संस्कृति का प्रतिबिंब है। कृषि जीवन के साथ इस संस्कृति के मजबूत संबंधों के कारण इस नृत्य की जड़ें खेतों और गांवों से आती हैं। भांगड़ा मूल रूप से पंजाबी किसानों का नृत्य था। बैसाखी के मौसम या खालसा दिवस के दौरान अपनी गेहूं की फसल की कटाई के बाद लोग भांगड़ा नृत्य करते हुए सांस्कृतिक उत्सवों में शामिल होते थे। बैसाखी उत्सव भांगड़ा नृत्य करने के मुख्य अवसर थे। उदाहरण के लिए, जब किसानों को किसी चीज को एक जगह से उठाकर कहीं और रखना होता था तो वे उसे मजेदार तरीके से करने के लिए भांगड़ा मूव विकसित करते थे। उस भांगड़ा मूव को पिक एंड प्लेस या पिक एंड लेट इट गो कहते हैं। इससे मुश्किल काम भी सराहनीय और मजेदार हो जाता था। पंजाब के किसान अपनी फसल काटने के बाद, अपनी कड़ी मेहनत और सब कुछ पूरा होने के बाद अपनी उपलब्धि का एहसास दिखाने के लिए नृत्य करते थे। सैकड़ों वर्षों से उनके श्रम साध्य कृषि जीवन के कारण यह नृत्य किसान की शक्ति और आनंद को दर्शाने के लिए विकसित हुआ है। आजकल कई लोग उच्च ऊर्जा वाले वर्कआउट और कठोर शारीरिक व्यायाम के लिए भांगड़ा नृत्य करते हैं। मूल रूप से भांगड़ा केवल पुरुषों का नृत्य था। हालांकि समय के साथ महिलाओं ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया और अब यह सभी लिंगों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। यह सिख और पंजाबी संस्कृति, शादियों, पार्टियों और सभी प्रकार के समारोहों में व्यापक रूप से मौजूद है। भांगड़ा कृषि जीवन और गांवों से विकसित होकर अब बड़े शहरों और आधुनिक जीवन तक पहुंच गया है। आज भांगड़ा संगीत और नृत्य बॉलीवुड फिल्मों और बड़े पैमाने पर संगीत के अन्य विधाओं में भी दिखाई देता है। कई लोग स्वस्थ और फिट रहने के लिए जिम के सर्वोत्तम विकल्प के रूप में भांगड़ा सत्र में जाते हैं। अपने विकास के बावजूद भांगड़ा अपने मूल तत्वों को बनाए रखने में सफल रहा है। यह आनंद का नृत्य, प्रसन्नता का नृत्य, अच्छे स्वास्थ्य का नृत्य और उत्पादकता का नृत्य बना हुआ है। भांगड़ा अंतर सांस्कृतिक सद्भाव और मित्रता को बढ़ावा देने में भी मददगार रहा है। यह नृत्य शैली कई लोगों को अपनी संस्कृतियों का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करती रहती है। शायद भांगड़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने सिखों और पंजाब के बाहर के अन्य समुदायों के बीच एक सेतु का काम किया है। भांगड़ा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के कई लोगों को एक साथ खींचा है। जब वे साथ मिलकर नृत्य करते हैं और प्रदर्शन देखते हैं तो एक जुड़ाव विकसित होता है। भांगड़ा के माध्यम से लोग पंजाबी सिख समुदाय के बारे में सीखते हैं, जबकि सिख पश्चिमी संस्कृति के बारे में सीखते हैं। आजकल जब कई ताकतें हमें बांट रही है तो भांगड़ा हमें एकजुट करने का काम
करता है। यह नृत्य लोगों को अपने आप में सहज महसूस कराता है और दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। भांगड़ा केवल एक नृत्य शैली नहीं है, यह मजेदार है, यह एक कसरत है, मनोरंजन है और शिक्षाप्रद है। मित्रों, अपना मूल्य समय प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।